बारिशों का मौसम पसंद है आपको? मुझे भी बेहद पसंद है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये बारिशों का मौसम डराने वाला था तो हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू हो गया है। वॉइस नोट में अक्सर मैं अपने दिल की बातें तुम्हें कहता हूँ, बताता हूँ कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ, अभी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आज मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है यार। मैंने आपसे कुछ दिनों पहले एक वीडियो के ज़रिए कहा था कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे गांव को बचा लो, मेरा आशियाना, मेरा ठिकाना, मेरा घर परिवार। आज पहली बार अपने गांव को खोने का डर लगा अपनी आंखों के सामने। दोपहर का वक्त था, घड़ी में तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं कोई रिकॉर्डिंग में व्यस्त था, शायद कुछ काम थे ऑफिस के, उन्हीं को निपटा रहा था। अचानक तेज बारिशों के साथ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सबने कहा घर खाली करो, और हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग गए। आसपास बहुत तेज नदी नाले बहने लगे। हमारे घर के थोड़े से दूरी पे एक छोटी नदी है, जिसे हम पहाड़ी में गधेरा कहते हैं। उसे आप एक नाला भी मान सकते हैं, लेकिन वो नाला इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि आप उसे देखकर डर सकते थे। लोगों की आंखों में आंसू थे, मन घबरा रहा था। कुछ दिनों पहले जो दरख्वास्त की थी आपसे कि चट्टान गिर रही है, उस चट्टान के कुछ हिस्से गिरने लगे नीचे। हालांकि उस वीडियो का असर ये हुआ था कि गांव पे कुछ ऑफिसर्स पहुंच गए थे, लेकिन उनके पहुंचने भर से कोई चीज़ नहीं रुक सकती ना। अगर ये पहुंचना 10 महीने पहले हुआ होता तो शायद आज हम इतना कुछ नहीं झेल रहे होते। वैसे नदी के किनारे रहने का एक दंश तो झेलना ही पड़ता है ना, एक परेशानी तो झेलनी पड़ती है ना। शायद वही परेशानी झेल रहे हो, उसी चीज से लड़ रहे हैं। कितनी आसानी से लोग कहते हैं ना कि यार तुम्हारे तो घर पहाड़ों में है, मजे करते होगे, सब कुछ कूल है। मेरी जान ना, जब खूबसूरती किसी के साथ आती है ना, तो मुसीबतें भी लेकर आती है। किसी ने कहा था कि जितनी खूबसूरत चीज होगी उतनी ही मुश्किल जिंदगी होगी, उतनी ही मुश्किलें होंगी उस खूबसूरत चीज के साथ। और यही होता आया है। आज तक मैंने यही देखा है, और वो मैं देख रहा हूं और देखता रहूंगा। हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को नहीं बदल सकते। अब मैं ना ये सब कुछ सोच रहा था कि गांव पे आपदा का आना, बारिश का बहुत तेज बहना, बारिश का तेज बहना जिसे बादल फटने के नाम से जाना जाता है। एक जगह पर जब बादल इकट्ठा होते हैं और वो तेजी से बरसते हैं तो उस जगह पर जमीन खिसकने लगती है, भूस्खलन आ जाता है, कई बार तबाही मच जाती है। तो छोटे स्तर पे बादल का फटना मैं कह सकता हूं कि हुआ था। हमने देखा कि अचानक से तेज बारिशें आने लगी और चारों तरफ लोगों का शोर सुनाई देने लगा। पर यह जो शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ? कहते हैं कि बहुत पहले, जब हमारे गांव में रोड नहीं थी, उससे पहले जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, वो लोगों ने अपने हाथों से कुदाल को यूज करके या फिर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके बनाया हुआ था। वो रास्ता जैसी सड़क आज तक सलामत रहती है, लेकिन जहां लोगों ने मशीनें रखी, वहां मशीनों ने सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि जब हमारे गांव की सड़क आ रही थी, मेरे घर में आज तक सड़क नहीं पहुंची है, लेकिन जो सड़क बन रही थी उस वक्त पे जो ठेकेदार साहब रहे होंगे, ये सड़क की आवाज़ भी हल्की हल्की सुनाई दे रही है, एक गाड़ी पास हो रही है। तो बहुत से विस्फोट किए गए उनके द्वारा। मतलब सड़क बनाने वालों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पेड़ हैं, काट दिए गए बेअदबी से। और आज सड़क तो गांव के बिल्कुल निचले छोर पे बनी, उसका खामियाजा पहाड़ के सबसे ऊपर रहने वाले लोग भुगत रहे। मुझे नहीं पता कि यार कल मैं आपके लिए वॉइस नोट ला पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि कल का शो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आपको अपना हाल बता देना चाहिए। यहां इन दिनों मैं किस हाल में गुजर रहा हूं, ये आपके सामने पेश कर देना चाहिए। मैं ठीक नहीं हूं यार,
यहाँ सब कुछ सही नहीं है। मैंने पहली बार परिवार को घर छोड़ते हुए देखा था। बचपन से ना ठीक ठाक जिंदगी बीती है हमारी। हालांकि बारिशों का मौसम कभी अच्छा नहीं रहा। बारिशों के मौसम में कभी कभी छत टपकने लगती थी तो हम उसके पानी को इकट्ठा कर लिया करते थे। पर इस बार बारिशों का मौसम बहुत डर लेकर आया है। मन घबरा रहा है बार बार। घर वाले घर से दूर शिफ्ट हुए हैं। ऐसे रह रहे हैं जैसे रिफ्यूजीज रहा करते हैं। रिफ्यूजीज कितनी आसानी से हम कह देते हैं ना कि क्या है, प्रॉब्लम है तो घर छोड़ दो, प्रॉब्लम है तो इस जगह को छोड़ दो। जब किसी जगह को छोड़ना पड़ता है ना तो बंदा जानता है कि उस पर क्या गुजर रही होती है, और हमारे ऊपर क्या गुजर रही है ना हम ही जानते हैं। जिस जगह पे पले बड़े, जहां बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज उस जगह को हमें छोड़ना पड़ रहा है। मैं अक्सर बात किया करता था कि पलायन नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी जगह पर रुके रहना चाहिए। पर मैं अब देख पा रहा हूं कि अगर लोग अपनी जगह पर रुकेंगे तो शायद आपदाएं उन्हें खा जाएंगी। मैं नहीं चाहता यार अपना घर छोड़ना, मैं नहीं चाहता अपने पहाड़ को छोड़ना, लेकिन क्या करें इन हालातों में। आज जिस भी गांव में बारिश हो रही है उस गांव में मुश्किलें ही आ रही हैं। बार बार फोन बज रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, लोग हाल पूछ रहे हैं, मेरा, घर वालों का, पिताजी का, बड़े भाई का। हर किसी को जानना है कि अब सब सुरक्षित तो है ना, सब ठीक तो है ना वहां पर। मुझे लगा कि जब सबको जानना है तो तुम्हें भी तो जानने का हक है ना, इसलिए तुम्हें बताने आ गया कि यहाँ सब कुछ सही नहीं है, पर फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। हालांकि नेचर के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन हालातों से लड़ेंगे। अपनी ज़मीन छोड़नी पड़े कुछ वक्त के लिए तो छोड़ेंगे, लेकिन वापस आएंगे एक रोज़ दोबारा से बसने के लिए इस ज़मीन पर। फिलहाल तो अभी गांव से, उस हिस्से से हम दूर हट गए हैं जहां आपदा का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। अभी हम एक सुरक्षित जगह पर हैं, लेकिन ऐसे रह रहे हैं जैसे कैंप में रहता है कोई। अपने माँ बाप को इस हालत में देखना थोड़ा तकलीफ दे रहा है। अपने घर वालों को सपने सजाए थे यार, उनको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ प्रोवाइड नहीं करवा पाए। मन हार रहा है लेकिन हारेंगे नहीं, मन डर रहा है लेकिन डरेंगे नहीं। खैर चलो, बहुत मन में बोझ है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, और अभी वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जिम्मेदारियां निभाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ देर माँ के साथ बैठूंगा, पिताजी के साथ बातें करूंगा, तब जाकर के आगे कोई फैसला लेंगे। तुम अपना ख्याल रखना, और हो सके तो बताना कि तुम्हारे वहाँ क्या हाल है, कैसा है सब कुछ इस बारे में। चलो ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मेरी जान।